तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं फिर से एक बार एक न्यू पार्ट के साथ में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाला है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में। जी हाँ, बता दें आप सभी भाई स्टूडेंट्स को कि इससे पहले इस चैप्टर के अंदर में हमने दो पार्ट कवर कर लिए है। हमने पहले पार्ट में पढ़ा था गेट डिमांड गेट सप्लाई के बारे में, एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, उसकी ग्राफ बहुत कुछ हमने पढ़ा था, उसके एग्जाम्पल्स पढ़ा था हमने। और कल की क्लास में जो लास्ट क्लास थी अपने बच्चों, उसमें हमने पढ़ लिया था शॉर्ट एंड इक्विलिब्रियम आउटपुट के बारे में, जहां हमने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम कैसे होता है एडीएएस के केस में और इक्विलिब्रियम कैसे होता है एस और आई के केस में, यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, लेकिन जितनी क्लासेस पहले हो चुकी हैं, नेशनल इनकम की क्लासेस हो चुकी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन की क्लासेस हो चुकी है, सर्कुलर ऑफ इनकम हो चुका है, मनी हो चुका है, बैंकिंग हो चुका है, तो जो पहले हो चुके हैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जा रहे हैं। ठीक है, आप उसे चेकआउट कर लेना। और आप वीडियो के बाद में देख रहे हैं इस वीडियो को, तो हो सकता है कि इसके बाद के जो चैप्टर्स है वो भी आ चुके हैं चैनल पे, तो आप एक बार चैनल को विजिट जरूर कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज इस क्लास को। आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में। माय सेल्फ आदित्य प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग योर चैनल आदित्य कॉमर्स। तो देखिए यहाँ पे है क्या, मैं आपसे पहले बात करता हूँ यहाँ पे कि आखिर ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए जरा नाम से समझो, थोड़ा सा नेम पे जाओ। इसका नेम क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। यानी क्या, यानी जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो उसका मल्टीप्लाई होना, उसका कुछ गुना होना ना। बिल्कुल, तो नाम ही तो कोई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, बहुत आसानी से समझेंगे आप, समझ जाओगे आसानी से। तो देखो बच्चे, के का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है के मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई, डेल्टा मतलब चेंज और वाई मतलब इनकम। डेल्टा मतलब चेंज, आई मतलब इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट में चेंज करूं तो उससे इनकम में कितने गुना, कितने टाइम्स चेंज आ जाता है, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं ना, तो आप 10 सेकंड के अंदर समझ जाओगे इसको टॉपिक। देखो ज्यादा समझेगा। मान लेते हैं आप पहले इन्वेस्टमेंट करते थे, ये ओल्ड था आपका बच्चे और ये न्यू है। आप पहले जब इन्वेस्टमेंट करते थे 100 करोड़ का, तो आप कमाते थे, यहाँ पे 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते थे। ठीक है, तो आपकी इनकम हुआ करती थी 30 करोड़। सही बात है, ठीक। आप इन्वेस्टमेंट करते थे 100 करोड़ का, तो आप इनकम कमाते थे, लेट चलो लिख लेते हैं 300 का। तो 300 का यानी आप इन्वेस्टमेंट किया 100 करोड़ का, तो आपकी इनकम होती थी 300 करोड़ की। अब आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है 200 करोड़ का, 200 या छोड़ और सिंपल करने के लिए मैंने दिया 150 करोड़ का आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। और अब क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है तो इनकम में तो चेंज आएगा, बिल्कुल। और अब आपकी इनकम होती है कितनी, अब आपकी इनकम होती है सीधे 600 करोड़ की। तो देखो बताओ फॉर्मूला क्या है, बताओ इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज किया आपने, इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज किया आपने, सिर्फ 50 करोड़ का हमने इन्वेस्टमेंट में चेंज किया था। बहुत सुंदर। और इनकम कितने, इनकम में कितना चेंज आ गया सर, 300 का। बिल्कुल सही बात है। तो जरा ध्यान समझिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि 50 करोड़ के चेंज किए गए इन्वेस्टमेंट पे आपको 300 करोड़ का इनकम में चेंज आ गया। यानी क्या, फॉर्मूले पे जा जाओ तो इनकम कितने चेंज हुआ 300, इन्वेस्टमेंट कितना चेंज आया आपका 50 का, यानी कितना आ जाएगा 6 गुना, यानी 6 गुना 6 टाइम्स ज्यादा रिटर्न मिल रहा है आपको। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसका 6 टाइम्स आपको ज्यादा फायदा मिलता है। इसी को कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट आप इतना करते हो तो उसके 6 टाइम्स आपको फायदा मिला है, इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। समझ गए आप क्या, सब बहुत अच्छे से समझ गए। तो फॉर्मूला क्लियर है, फॉर्मूला क्या, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। क्या होता है मैंने आपको समझाई दिया, इस बात को रीड करते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डिफाइंड एज द अमाउंट बाय विच इनकम इंक्रीजेस। इनकम कितने से बढ़ा है एज ए रिजल्ट, क्यों, एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यानी क्या कि इन्वेस्टमेंट को करने से उसको करने वजह से हमारे इनकम में कितना चेंज आ गया, इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बच्चे फॉर्मूले में हमारा यही काम आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं इस चैप्टर का, या जब हम लोग उसके प्रोसेस को समझते हैं, तो उस समय के का, देखिए के 2 फॉर्मूले और हमारे हैं जिसका बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल को करने के समय। वो होता है बच्चे k = 1/1 - MPC।
1/1 माइनस एमपीसी बहुत काम आएगा, और मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, याद कीजिएगा एमपीसी होता है क्या है। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, न्यूमेरिकल के समय काम आएगा हमारा, वो होता है K इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी मतलब एमपीएस। ये भी फॉर्मूला न्यूमेरिकल के समय काम आएगा हमारा। हमने पहले पढ़ा भी तो है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है, तो अगर मैं 1 में से एमपीसी माइनस कर दूं तो उसे एमपीएस भी बोलते हैं। तो ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा। जब आप एग्जामिनेशन में लिखना पूछेगा क्या होता है तो आप इसी फॉर्मूले को लिख के छोड़ देना, लेकिन न्यूमेरिकल करने समय या प्रोसेस करने के समय आपके माइंड में बात बैठी रहनी चाहिए कि इसका भी काम आएगा। समझ गए बात क्या? बिल्कुल। आइएगा अब समझते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के प्रोसेस को लेके। क्या समझते हैं? इसके प्रोसेस को लेके। तो देखिएगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का ध्यान समझिएगा, इसका प्रोसेस कैसे होता है हमारा। तो मैंने यहाँ पे देखा राउंड इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजप्शन और सेविंग बोलो चाहे लीकेज बोलो, बात एक ही बात। एक एग्जांपल से समझते हैं तो आप अच्छे से समझ जाओगे। सपोज करते हैं यहाँ पे कि मिस्टर यहाँ पे बिरजू है। कौन? मिस्टर बिरजू। और ये चाहते हैं कि भैया मैं 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करूंगा। ध्यान समझिए, किसी पूरे प्रोसेस को समझते हैं। अगर आप एक बार इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो उसे कितना पैसा कमाया जा सकता है समझना है यहाँ पे। तो मिस्टर बिरजू चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना। तो उन्होंने क्या किया? ध्यान रखिए, उन्होंने पहले हाफ में इन्वेस्टमेंट क्या किया है? उन्होंने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर दिया। बात ध्यान समझे। अब जब ध्यान समझना इस पूरे प्रोसेस को, बहुत खास है। देखिए बच्चे, जब लोग उसके पूरे प्रोसेस को समझते हैं ना तो उस समय हमें कुछ एमपीसी को माइंड में रखना पड़ता है। तो चलो एक बार केस के तौर पे मान लेते हैं, हम एग्जांपल देखो, जब भी समझेंगे प्रोसेस को तो हमें एमपीसी एज्यूम करना पड़ता है। तो एमपीसी को बच्चे एज्यूम कर लेते हैं 0.8। हमने बताया था आपको पहले कि एमपीसी कभी भी क्या होता है? एमपीसी कभी भी आपका क्या होता है? एमपीसी कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं आप माय डियर स्टूडेंट्स कि एमपीसी मेरा क्या है? 0.8 हमारा। ध्यान रखिएगा, बात क्लियर क्या? बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो प्रोसेस को समझने के समय आपको एमपीसी एज्यूम करना पड़ता है। मैंने अपने एग्जांपल के लिए 0.8 ले लिया, आपकी मर्जी, आप जो चाहे ले लो, मर्जी आपकी है। ठीक है, चलो ध्यान रखना। तो मिस्टर बिरजू चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना, वो चाहते हैं कि एक मशीनरी खोलना चाहते हैं, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने 100 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया 100 करोड़ का। ध्यान समझिएगा चीज को, क्योंकि उन्होंने पैसा खर्च किया है, तो जिसके पास उन्होंने पैसा दिया होगा, क्या ये उसकी इनकम नहीं हुई होगी क्या? बिल्कुल। अगर आप कुछ आज इन्वेस्ट करते हो तो जहां जहां पैसा लगाओगे, जहां जहां सामान खरीदोगे, वो उसकी इनकम होगी क्या? हाँ सर, बिल्कुल उसकी इनकम हो जाएगी। तो चलो, हमने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और किसी ना किसी की कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे, तो किसी ना किसी की 100 करोड़ की इनकम बनी होगी। बात क्लियर क्या? बिल्कुल। अब देखो ध्यान समझना, मुझे जरा ये बताओ, अगर आपको आज 100 रुपए दिया जाए तो क्या 100 का 100 रुपया पूरा कंज्यूम कर लोगे, खा लोगे क्या? नहीं सर, पूरा नहीं खाते हैं हम। इसमें का कुछ हिस्सा खाते हैं, कुछ हिस्सा सेव करते हैं। और यही मेन बात रखिएगा, जो हिस्सा आप खाते हो तो उसे हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं एमपीसी के तौर पे 0.8 जो हमने माना था। यानी ये कि अगर मैं 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मैं ध्यान रखिएगा, मैं 100 को मल्टीप्लाई करूंगा 0.8 से, मैं केवल 80 करोड़ का ही कंज्यूम करूंगा, बचे 20 करोड़ मैं सेव कर दूंगा। बात क्लियर है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्लियर है बात? बिल्कुल। अब ध्यान समझिएगा, अब बहुत ध्यान समझिए पूरी प्रोसेस को। मुझे चलिए बताओ, जो 80 करोड़ हमने कंज्यूम किया, जो हमने खाया, फिर क्या जब 80 करोड़ कुछ खा पी रहे थे या कुछ मैं जो भी कुछ कर रहा था, तो जब मैं कंज्यूम करूंगा तो क्या मैं इसका पैसा नहीं दूंगा क्या? मैं पैसा दूंगा सर। और जो मैं पैसा खाने समय, कंज्यूम करने समय जो पैसा मैं दूंगा, क्या वो उस आदमी की इनकम नहीं बनेगी क्या? बढ़ेगी सर, वो उसकी इनकम बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है, इन्वेस्टमेंट एक ही बार होगा, लेकिन यही 80 करोड़ किसी ना किसी की इनकम बनेगी। और फिर भाई बताओ, क्या वो 80 करोड़ पूरा खाएगा क्या? नहीं सर, उसमें कभी फिर वो कुछ हिस्सा खाएगा। तो फिर 80 का 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, बार बार करेंगे 0.8 से मल्टीप्लाई, 64, ये लो, फिर ये 64 करोड़ का वो पर्सन कंज्यूम करेगा और फिर 16 करोड़ सेविंग हो जाएगा। फिर यहाँ भाई फिर सही प्रोसेस है, जब 64 करोड़ का क्या होगा? कंजप्शन होगा, तो फिर ये
क्योंकि खर्च हुआ होगा तो फिर ये कहीं ना कहीं किसी की इनकम बनी होगी। हाँ सर, ये फिर से कहीं ना कहीं किसी की इनकम बनी होगी। फिर से वही प्रोसेस है, आप 64 को मल्टीप्लाई कर लो, आप 64 को मल्टीप्लाई कर लो 0.8 से, आपका आ जाएगा 51.2। यही देखो प्रोसेस बार बार करना, आपको माइनस कर लो आप इसमें से जो भी आपका आएगा। सर ये कब तक करें, सर ये कब तक करें? ध्यान रखिए, ये तब तक करेंगे जब तक ये कंजप्शन इतना छोटा ना हो जाए, इतना इनकम छोटी ना हो जाए कि दोबारा किसी को दिया जा सके, तब तक करना है। सर हमें कैसे पता चलेगा? हम क्या करेंगे करके, आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको जो मैंने समझाया ध्यान से समझना है, केवल 2 से 3 बार करना है, फिर ऐसे डॉट 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 बना देना है और फिर सीधे फाइनल आंसर लिख देना है। सर ये हमें कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चल चुका है फॉर्मूले के थ्रू। देखो इधर चलो, यहाँ पे आओ। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था k is equal to 1/1 minus MPC। ध्यान समझिएगा बात को, k is equal to 1 minus MPC कितना हमने लिया था? 0.8 लिया था, 0.8 लिखो आप यहाँ पे। आप आ जाएगा k is equal to 1/1 में से माइनस करो 0.2 आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा, इसके ऊपर भेजो 10 चला जाएगा, काटो यहाँ पे 5 आ जाएगा। लो कितना आ गया? 5 गुना 5 टाइम्स। ध्यान देखिएगा क्या करना है, अब सभी को 5 से अप्लाई कर लो। 100 को 5 से अप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 500। 80 को 5 से अप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 400। और 20 को अप्लाई करो 4 से, कितना आ जाएगा आपका? 25 से 5 से 100 आ जाएगा। देख लो, यानी इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब ये कि अगर आपने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया तो ये 500 करोड़ की इनकम बनेगी। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल सर। और इसमें 500 करोड़ कैसे बन रहा है? कैसे 500 करोड़ की इनकम कैसे है? क्योंकि इसमें 400 करोड़ की कंजप्शन हो रही है और 100 करोड़ का सेविंग हो रहा है। तो ये देखो आप प्रोसेस में क्या है, एक बार इन्वेस्टमेंट अगर किया जाए तो कितने टाइम्स रिटर्न मिल रहा है? 5 टाइम्स मिल रहा है। हमने निकाल दिया फॉर्मूले के थ्रू और हमने कर दिया। अगर आप जानते हो, अगर इस पूरे प्रोसेस को बार बार करते ना और फिर सब कुछ जोड़ते तो इतना ही आता। इसको बार बार करते और लास्ट में जोड़ते हैं तो इतना ही आता। तो आपको नहीं करना, बस आपको इतना करके छोड़ देना है। बात समझ में आ गया सर? बहुत अच्छे से आ गया सर। क्या हम यहाँ पे कुछ और ले सकते थे क्या? आप कुछ भी ले लो, एक से ज्यादा मत लेना, बस आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट ले लो, मर्जी आपकी है। आप क्वेश्चन को दोबारा, इस पूरे प्रोसेस को दोबारा करिएगा, बहुत आसानी से समझ जाओगे। आप नहीं समझा तो वीडियो को दोबारा एक बार देख लेना। स्ट्रेट डाउट रहेगा तो पूछ दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर में, बाकी सब कुछ दिया गया है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। कल क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डेफिसिट डिमांड हो गया या एक्सेस डिमांड हो गया, उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्लियरिंग करना है, कैसे क्या कुछ करना है, सब कुछ पढ़ेंगे क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।